विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिते नामिने हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। आज की श्लोक संख्या 14 चैप्टर यानी 14वें अध्याय का 8वां श्लोक है। पिछले दो श्लोकों में भगवान ने सात्विक गुण और राजसिक गुण, इन दो गुणों का मनुष्य पर क्या प्रभाव होता है, उसके स्वभाव पर इसका वर्णन कर दिया। पुनर्कथन जब करते हैं सातवें श्लोक का तो पता चलता है, रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। तो जो राजसी रजोगुण है उससे राग उत्पन्न होता है। राग अर्थात आसक्ति, आकर्षण, प्राप्त करने की इच्छा को यहाँ पे तृष्णा कहा है। और संग, निरंतर प्राप्त करते रहना, संग समुद्भवम, ये उत्पन्न होते हैं रजोगुण से। जब हमारे पास किसी वस्तु को प्राप्त करने की, वस्तु, पदार्थ, स्त्री, धन, संपत्ति प्राप्त करने की इच्छा होती है, तृष्णा होती है, तब हम दौड़ते हैं, प्रयत्न करते हैं, प्रयत्नशील होते हैं। धर्म या अधर्म कोई भी मार्ग अपना करके हम उसे प्राप्त करने के लिए कर्म के बंधन में बंधने लग जाते हैं, प्रवृत्त हो जाते हैं। जैसे दुर्योधन को अपनी माता समान भाभी द्रौपदी में आसक्ति थी, उनकी सुंदरता से मोहित था और परिणाम स्वरूप उसने छल किया, द्यूत क्रीड़ा की। द्यूत क्रीड़ा में द्रौपदी को पर विजय प्राप्त कर ली, अधिकार प्राप्त कर लिया और फिर उस अधिकार से भोग करने की, तो उसमें तृष्णा थी, इसलिए उसने कर्म किया, अधर्म किया। धर्म से प्राप्त करने की इच्छा नहीं थी। अर्जुन में तो तृष्णा थी ही नहीं, किंतु उन्होंने द्रौपदी के स्वयंवर को केवल गोविंद या माधव की, कृष्ण की इच्छा की पूर्ति के लिए, या इसे संयोग कह दीजिए, संयोगवश वे वहां पर उपस्थित हो गए और उन्होंने स्वयंवर जीत लिया। उसके पहले उनमें द्रौपदी के प्रति कोई भी आकर्षण भी नहीं था और न वे द्रौपदी को जानते थे। विवाह का ही उनके पास कोई विचार नहीं था। स्वयंवर में जब वे गए तब उनका विवाह के लिए ही कोई विचार नहीं था। द्रौपदी के समय के लिए कोई विचार होना तो दूर की बात है, उनका स्वयंवर या स्वयं के विवाह के प्रति भी कोई आकर्षण या कोई विचार नहीं था। तो जब इस प्रकार तृष्णा नहीं होती है तो मनुष्य धर्म के मार्ग चुनता है, जो करने योग्य है वो उन मार्गों पर चलता है और उन मार्गों से प्राप्त करता है। और जब तृष्णा होती है और अधर्म की प्रवृत्ति होती है तब मनुष्य द्यूत क्रीड़ा करके भी प्राप्त करने की चेष्टा करता है, प्रयत्नशील हो जाता है। कर्म हम निरंतर दौड़ाती रहती है तृष्णा स्त्री की हो, धन की हो, संपत्ति की हो, मान की हो, पद की हो, स्त्री पुरुष, घर, स्त्री, पुत्र पुत्री, इनके आनंद और मनोरंजन के लिए हो, वह मनुष्य दौड़ते रहता है, निरंतर प्रयत्नशील रहता है कि कैसे वह और अत्यधिक मनोरंजन के साधन और सामग्री इन्हें अर्जित कर सके, संग्रहित कर सके। और संग्रहित करके आज मनुष्य दूर दूर तक जाता है, कोई कभी कहाँ किस देश में घूमने जाता है, ये सब मनोरंजन के साधन है। इन सब को अर्जित करने के लिए अत्यंत परिश्रम करता है, फिर भी सुख नहीं मिलता, क्योंकि सुख इन सब में है नहीं। जो सच्चा सुख है वह इन सब से प्राप्त होना नहीं है। जब हमारी आसक्ति, आकर्षण और ये राग पूर्णतया शांत हो जाएगा, नियंत्रित हो जाएगा,
तब जाके जैसे ही मन स्थिर होगा तब वह सच्चा सुख बिना किसी बाहरी वस्तु के आधार पर, बिना उनके आधार पर अपने आप ही स्वयं भीतर ही वह सच्चा सुख प्राप्त हो जाएगा। और जब तक वह सच्चा सुख नहीं मिलेगा तब हम बाहरी पदार्थों के ऊपर आधार और आश्रित होकर के क्षण भंगुर सुख के लिए दौड़ते रहेंगे। आज की श्लोक संख्या भगवान अब अंतिम गुण तमोगुण के ऊपर कहने वाले हैं। तमस्व अज्ञानजं विद्धि मोहनम सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। हे भरतपुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। इस गुण के प्रतिफल पागलपन, प्रमाद, आलस्य तथा नींद है जो बद्धजीव को बांधते हैं। गीता एज इट इज। English translation Swami Prabhupada. O son of Bharat, the mode of ignorance causes the delusion of all living entities. The result of this mode is madness, indolence and sleep, which binds the conditioned soul. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं तमस्त्व, तमः तमोगुण तू, लेकिन अज्ञानजम अज्ञान से उत्पन्न, विद्धि जानो, मोहनम मोह, देहिनाम सर्वदेहिनाम समस्त जीव देहधारियों को, प्रमाद पागलपन, आलस्य निद्रा तथा नींद द्वारा तत् वह निबध्नाति बांधता है। हे भरतपुत्र। इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। इस श्लोक में तू शब्द का प्रयोग उल्लेखनीय है। इसका अर्थ है कि तमोगुण देहधारी जीव का अत्यंत विचित्र गुण है। यह सतोगुण के सर्वथा विपरीत है। सतोगुण में ज्ञान के विकास से मनुष्य यह जान लेता है कि कौन क्या है, लेकिन तमोगुण तो इसके सर्वथा विपरीत होता है। जो भी तमोगुण के फेर में पड़ता है वह पागल ही हो जाता है, और पागल पुरुष यह नहीं समझ पाता कि कौन क्या है। वह प्रगति करने के बजाय अधोगति को प्राप्त होता है। वैदिक साहित्य में तमोगुण की परिभाषा इस प्रकार दी गई है। अज्ञान के वशीभूत होने पर कोई मनुष्य किसी वस्तु को यथारूप में नहीं समझ पाता। उदाहरणार्थ, प्रत्येक जीव देखता है कि उसका बाबा मरा है, अतएव वह भी मरेगा। मनुष्य मर्त्य है, उसकी संतानें भी मरेंगे, अतएव मृत्यु ध्रुव है। फिर भी लोग पागल होकर धन संग्रह करते हैं और नित्य आत्मा की चिंता किए बिना अहर्निश कठोर श्रम करते रहते हैं। यह पागलपन ही तो है। अपने पागलपन में वे आध्यात्मिक ज्ञान में कोई उन्नति नहीं कर पाते। ऐसे लोग अत्यंत आलसी होते हैं। जब उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया जाता है तो वे अधिक रुचि नहीं दिखाते। वे तमोगुण व्यक्ति की तरह भी सक्रिय नहीं, वे रजोगुणी व्यक्ति के तरह भी सक्रिय नहीं रहते। अतएव तमोगुण में लिप्त व्यक्ति का एक अन्य गुण यह भी है कि वह आवश्यकता से अधिक सोता है। 6 घंटे की नींद पर्याप्त है, लेकिन ऐसा व्यक्ति दिन भर में 10-12 घंटे तक सोता है। ऐसा व्यक्ति सदैव निराश प्रतीत होता है और भौतिक द्रव्यों तथा निद्रा के प्रति व्यसनी बन जाता है। ये है तमोगुणी व्यक्ति के लक्षण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतम्, एको देवो देवकीपुत्र एव, एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा गोविंदा। स्वामी रामसुखदास जी और प्रभुपाद दोनों ने यही बताया है कि तम से, अज्ञान से तम उत्पन्न होता है, क्योंकि जम शब्द का प्रयोग अज्ञान के साथ जोड़ा गया है। तो इसीलिए इसका अर्थ ऐसे निकाला गया है कि तम से अज्ञान उत्पन्न होता है, नहीं, अज्ञान से तमोगुण उत्पन्न होता है, ऐसा अर्थ निकाला गया है। अभी तक जो पहले 2 श्लोक थे उसमें ऐसा कोई अर्थ नहीं निकाला गया था
कि राग से रजोगुण उत्पन्न होता है या प्रकाश से सतोगुण उत्पन्न होता है, ऐसा नहीं कहा था। यहाँ पर जिससे उत्पन्न होता है, गुण किससे उत्पन्न होता है, यहाँ पर यह लिखा गया है। पहले दोनों श्लोकों में उल्टा था कि सतोगुण के कारण क्या होता है यह लिखा था, रजोगुण के कारण क्या होता है यह लिखा था। यहाँ पर पलट करके लिखा है कि तमोगुण उत्पन्न किससे होता है, अज्ञान से तमोगुण उत्पन्न होता है। तमस्व अज्ञान जम विद्धि, अज्ञान से तमोगुण उत्पन्न होता है। और तमोगुण करता क्या है, समस्त जीव देहधारियों को मोहित करता है। जो प्रकृति में यह जो मोहित करने की शक्ति है, यह तमोगुण के द्वारा आती है। और तमोगुण सतोगुण के पूरा विपरीत है तो यह रजोगुण के भी विपरीत, वह भी बताता हूं कैसे, पर सतोगुण के कैसे कैसे विपरीत है यह समझ लेते हैं। सतोगुण में प्रकाश होता है और तमोगुण में मोह होता है। प्रकाश और मोह दोनों विपरीत है। जहां प्रकाश होता है वहां मोह नहीं होता है, वहां पे ज्ञान होता है, बुद्धि होती है। और जहां पर मोह होता है वहां पे अंधकार होता है, वहां पर प्रकाश नहीं होता है। तो इसी कारण से सतोगुण के विपरीत है यह तमोगुण। तमोगुण अज्ञान से उत्पन्न होता है। हम सब अज्ञान से भ्रमित हैं, ग्रसित हैं अज्ञान के द्वारा। और तीसरे अध्याय में हमने जो श्लोक पढ़े थे तो रजोगुण के लिए, उस वहां पर यह भी आता है, ज्ञान मावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। तीसरे अध्याय का 40वां श्लोक है, इंद्रियाणि मनोबुद्धि ही अस्याधिष्ठान मुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। तो भगवान इन श्लोकों की जो श्रृंखला है, इसमें यह बताते हैं कि जो काम होता है वह इंद्रिय, मन और बुद्धि, इन तीनों स्थानों पर वास करता है। इंद्रियाणि मनोबुद्धि ही अस्याधिष्ठान मुच्यते, अस्य अधिष्ठानम उच्यते। यह इन तीनों का, ये तीनों काम के निवास स्थान है। एतैर्विमोह यत्येह ज्ञानमावृत्य देहिनम्। और इंद्रियां, मन और बुद्धि को वहां पर निवास करके काम मोहित कर देता है और मोहित करके ज्ञान को ढक देता है। हम वैसे सच्चित्त हैं, पूर्ण ज्ञानवान हैं, किंतु इंद्रियां, मन और बुद्धि में काम का वास है और काम वास करके हमें मोहित करता है और मोह से पूरा ज्ञान ढक जाता है। एतैर्विमोह यत्येष। तो और इसका निवारण भी यही बताया गया है कि यदि हम हमारी इंद्रियां, मन और बुद्धि को नियंत्रित कर लें तो हम पुनः ज्ञान को प्राप्त हो जाएंगे। तो इसका अर्थ यह हुआ कि ये जो मोह है ये काम से उत्पन्न है, और काम तो रजोगुण से उत्पन्न होता है। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः। तो कहने का अर्थ है रजोगुण का प्रभाव है काम, रजोगुण से उत्पन्न हुआ काम। काम ने मन, बुद्धि, इंद्रियों को अपना निवास स्थान बनाया, निवास स्थान बना करके एतैर्विमोह यत्येष, वहां पर निवास करके इन तीनों को मोहित किया। किसने किया? काम ने। और काम ने मोहित करके क्या किया? ज्ञानमावृत्य तु तमः। अज्ञान हमारा स्वरूप नहीं है, हमारा स्वरूप ज्ञानवान ही है। उस ज्ञान को ढका किसने? तीसरे अध्याय के 40वें श्लोक में बताया, एतैर्विमोह यत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। ज्ञान को ढका मोह ने, अज्ञान ने।
और जैसे ही अज्ञान और मोह का पर्दा हटता है तो वह स्वयं प्रकाशित ज्ञान प्रकाशित हो उठता है, और उससे हटाने का साधन है इंद्रियां, मन और बुद्धि के ऊपर नियंत्रण। और वह प्राप्त होता है भगवान के नाम से, साधना से, भक्ति से, कर्मयोग से, ज्ञान योग से भी। जब हम इसे समझेंगे इस बात को कि कैसे तमह हमारे ऊपर अपना प्रभाव जमाता है, अज्ञान से तमह उत्पन्न होता है। दूसरी पंक्ति, प्रमाद आलस्य निद्रा भी तन्नी बदनाति भारत। जो रजोगुण में स्थित मनुष्य हैं वे आलस्य नहीं कर सकते, क्योंकि वे तो निरंतर कर्म में लगे रहते हैं। क्यों लगे रहते हैं कर्म में? क्योंकि उन्हें सदैव प्राप्त करने की तृष्णा उन्हें दौड़ाती रहती है। किंतु यहाँ पर वह तृष्णा नहीं है कि कुछ प्राप्त करना है। जो तमोगुण है, तमोगुणी है, वे मनुष्य प्राप्त करने की भी इच्छा नहीं करते। वे चाहते हैं तो केवल निद्रा और आलस्य। उन्हें प्राप्त क्या करना है? निद्रा और आलस्य। उनकी इच्छा प्राप्ति की वस्तु, पदार्थ, पद, यह सब नहीं होती। उनकी इच्छा ही होती है निद्रा, आलस्य, प्रमाद अर्थात मनोरंजन। तीन शब्दों के प्रति उनका आकर्षण होता है। प्रमाद शब्द नहीं, तीन गुणों के प्रति उनका आकर्षण होता है। प्रमाद, आलस्य और निद्रा, तो उन्हें ये प्राप्त करने हैं। तो फिर कर्म करने की क्या आवश्यकता है? क्योंकि निद्रा में तो कर्म कुछ करना ही नहीं पड़ता है उसे प्राप्त करने के लिए, और आलस्य, उसमें भी कोई कर्म नहीं करना पड़ता है। हाँ, प्रमाद के लिए कर्म करना पड़ता है, क्योंकि मनोरंजन बिना कर्म के नहीं हो सकता है। तो तमोगुणी व्यक्तियों में भी जो प्रमाद के प्रति आकर्षित हैं, वे थोड़ा बहुत कर्म करते हैं, व्यर्थ का कर्म। व्यर्थ, नितांत शून्य रूपी कर्म, या कभी कभी तो नकारात्मक या नेगेटिव कर्म जिनसे हम बंध जाते हैं, ऐसे कर्म। और निद्रा और आलस्य, इनके लिए तो कोई कर्म ही नहीं करना पड़ता है, तो कर्म का कोई संग ही नहीं होता है। उन दोनों में संग था, यहाँ पे तो बंधन है। यहाँ पे भगवान ने बंधन शब्द प्रयोग में लिया है। तत्र सत्वम निर्मलतात् प्रकाशकम अनामयम् सुख संगेन बदनाति, वहां पर भी बंधन शब्द प्रयोग में लिया है। कर्म का संग है, पर वहां पर सुख संगेन, संग से बंधित हैं, परंतु यहाँ पर संग नहीं बताया है। यहाँ पर तो सीधा बताया, प्रमाद आलस्य निद्रा भी तन्नि बदनाति भारत। वो बंधा हुआ ही रहता है, संग नहीं रहता है, वह इन तीनों में ही बंधा हुआ रहता है। उसे प्रमाद, आलस्य और निद्रा के अतिरिक्त और कुछ प्राप्त करने की इच्छा होती ही नहीं है। न धन चाहिए, न संपत्ति चाहिए, न मान चाहिए, न कुछ चाहिए। चाहिए क्या? प्रमाद, आलस्य और निद्रा, मनोरंजन, आलस्य और निद्रा। और ज्यादातर मनुष्य इसी में लगे रहते हैं। आजकल की युवा पीढ़ी तो विशेष करके उनका जीवन का एक ही लक्ष्य है, सदैव हैप्पी रहना। हैप्पी गो लकी शब्द आया है। हैप्पी गो लकी अर्थात सदैव खुश रहता है, भले कुछ भी हो जाए। क्यों, कैसा होता है वह हैप्पी गो लकी? क्योंकि उसके जीवन में कोई उद्देश्य, कोई ध्येय होता ही नहीं है। उसमें कोई अग्नि ही नहीं है कि वह अपने आप को किसी दिशा में प्रेरित करता है। वो तो हैप्पी गो लकी होता है, जो मिल जाएगा उससे वह संतुष्ट रहता है। प्रमाद, आलस्य, निद्रा भी ना कोई उद्देश्य, ना कोई स्वप्न, ना कोई धैर्य, ना कोई दृढ़ता, ना कोई संकल्प, कुछ नहीं, हैप्पी गो लकी। आज की पीढ़ी इस भयंकर तमस्थ, अज्ञान और निद्रा, इन तीनों से, प्रमाद, आलस्य, निद्रा से पूर्णतया इनके वशीभूत है, इनके द्वारा प्रभावित है। और जब तक मनुष्य, पहले मनुष्य इनके द्वारा ही, देखिए ज्यादातर, सबसे ज्यादा, अधिकांश जो अंश है तीनों गुणों में, सबसे बड़ा विस्तार है
तमोगुण का बहुत बड़ा विस्तार है इसका। रजोगुण उससे भी कम है और सत्वगुण उससे भी कम है। आपको तामसिक मनुष्य बहुत सारे मिलेंगे, असंख्य, और उनसे कम मिलेंगे आपको राजसिक, और उनसे भी कम मिलेंगे सात्विक। इसके लिए भगवान ने 7वें अध्याय में 3रा श्लोक भी दिया है। भगवान कहते हैं, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। हजारों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है, और जो सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है उन हजारों में से भी कोई एक मुझे जानता है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। मुझे तत्व से जान पाता है। तो हजारों में से एक होता है सतोगुणी। सतोगुणी में से भी कोई एक भगवान को जानता है। बाकी हजारों की संख्या में तमोगुणी मनुष्य होते हैं या राजसिक होते हैं। वे राजसिक नहीं हो सकते, क्योंकि जब हम हमारी संसार को जब देखते हैं तो कितने हैं राजसिक। यदि सभी राजसिक होते तो यह संसार अत्यंत और ज्यादा संघर्षपूर्ण बन जाता। परंतु इसमें तमस्व और अज्ञान भी है, और निद्रा और आलस्य भी है। इसी के कारण उस हद तक संघर्ष नहीं है इसमें। किंतु सबसे बड़ा साम्राज्य तमोगुण का है। हम जैसे साधारण मनुष्य जीवन भर एक अजीब सी निद्रा में, आलस्य में, प्रमाद में लगे रहते हैं कि हमारा जीवन केवल इसीलिए है कि हमें रोज सुबह उठना है, थोड़ा मनोरंजन प्राप्त करना है, रात्रि को निद्रा प्राप्त करनी है, आलस्य को अपने भगाना है, बस इसी में लगे रहते हैं। किंतु हम ही में से कुछ कर्मठ होते हैं, अपने जीवन में लक्ष्य बनाते हैं, और लक्ष्य बना करके या तो व्यवसाय के प्रति अपने को अग्रसर करते हैं, या अध्ययन के प्रति अग्रसर करते हैं, या किसी खेल प्रतियोगिता के प्रति अग्रसर करते हैं, कुछ और चेष्टाएं करते हैं, जिससे कहां ना कहां वे कुछ न कुछ इस संसार में प्राप्त करते हैं। सारे मनुष्य प्राप्त नहीं करते, कुछ प्राप्त करते हैं। क्यों? क्योंकि वे अपनी योग्यता को निखारते हैं, अपनी गुणवत्ता को निखारते हैं। तो अधिकांश भाग किसका हुआ? साधारण मनुष्य का, जो प्रमाद, आलस्य, निद्रा में डूबे हुए हैं। उनमें से कुछ हैं जो प्रयत्नशील होकर के, कर्मठ होकर के कुछ प्राप्त कर लेते हैं, वे हैं रजोगुणी। और उन्हीं में से कुछ और उन्नत है जो सतोगुणी हैं, जो प्राप्त करने के लिए जो ये कहते हैं कि भाई मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित्, मुझे तो वह प्राप्त करना है जो प्राप्त करने योग्य है। सत्य को प्राप्त करना है, जो प्राप्त करके फिर कभी छूटेगा नहीं। तो वे अत्यंत उज्जवल हैं और अत्यंत कम भी हैं। तो इस प्रकार हम एक ऐसी पृथ्वी पर हैं जहां पर अधिकांश मनुष्य तमोगुणी हैं, कुछ उनमें से रजोगुणी हैं, और उनमें से भी बहुत कम सतोगुणी हैं। इसीलिए भगवान ने इस पृथ्वी को दुखालयम शाश्वतम कहा है, और अनित्यम असुखम भी कहा है कि इसमें सुख नहीं है इस पृथ्वी पर। सतोगुण होता, सभी सत्वगुण में होते तो यह दुखालयम नहीं होता। यह दुखालयम है ही इसीलिए क्योंकि यहाँ पर तमस भी है और रजोगुण भी है। हरे कृष्णा। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।